नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्लेन इंट्रोडक्शन एग्जाम करो टिप्स एंड ट्रिक्स में। लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 9 सेट नंबर 9 कह सकते हैं। सामान्य विज्ञान आपके सामने लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक दिख रही होगी। थ्योरी आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक मैं करा रहा हूँ। फिजिक्स अभी हम चला रहे हैं। पूरे साइंस को हम कवर करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले फिजिक्स कर लेंगे, उसके बाद बायोलॉजी कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री भी अगर जो आप कहेंगे तो वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। शाम को 7 बजे क्लास चलती है आपकी रुकमनी प्लेटफॉर्म की बुक की। 8 बजे चलती है स्टैटिक जीके की, ठीक। चलिए सेट 9 रीजनिंग की क्लास अभी जल्दी शुरू हो जाएगी, आज या कल में, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे उससे पहले चाहेंगे कुछ पीडीएफ हमारे ले सकते हैं स्टैटिक जीके का। देखिए अभी चीज़ों कुछ नई एक सरप्राइज कह सकते हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ एक सरप्राइज आने वाला है। अब वो सरप्राइज क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आने वाला है, ठीक। 53 टॉपिक ये वाले पीडीएफ स्ट्रैटेजी जीके का ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा मैथ का 500 प्रश्नों का गेस्ट पेपर है और साइंस का पीडीएफ है। पीडीएफ ये वाला साइंस का बहुत जरूरी है, जिस तरीके से साइंस में कर रहा हूँ, ठीक है। एक पार्ट है आपका 45 डेज का शेड्यूल का। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 5 से 10 सेकंड में टाइम दूंगा आपको, आपके सामने रुकूंगा, आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ जाता है। शुद्ध पदार्थ है, कोई प्योर पदार्थ है, उसमें कोई क्या पदार्थ या अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो शुद्ध पदार्थ में कोई भी अन्य पदार्थ मिलाओगे तो उसका जो गलनांक होगा ना वो क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या है भाई? 2 है आपका मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं। तो मिश्र धातुओं के गलनांक की बात करें, उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। क्या होते हैं? लो होते हैं, या कह सकते हैं निम्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या है? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो द्रव से जब वाष्प में परिवर्तन होता है तो इसको बोलते हैं वाष्पन। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा वाष्पन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव, ठीक। अब पहले क्या था यहाँ पे? पहले था द्रव से वाष्प, इसको बोलते हैं वाष्पन। अगर जो पूछे कि ठोस से द्रव तो बोलेंगे गलन। क्या बोलेंगे? गलन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5। दाब बढ़ने से किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से किसी द्रव के क्वथनांक की बात करें तो वो क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, अपद्रव्य को मिलाओगे तो गलनांक, अपद्रव्य मतलब कोई और द्रव्य मिलाओगे किसी में तो गलनांक क्या होगा भाई? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वही 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें। पानी कब उबलता है? चलिए भाई बताइए, पानी कब उबलने लगता है? आप गैस पे रखते हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर पर पानी उबलता है, तो आपको पता ही होगा। लेकिन पानी उबलता कब है? जब जल की स्थितिज वाष्प दाब वातावरणीय जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो जाता है तो यहाँ पे जल जो होता है, पानी जो होता है उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं भाई। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट क्या होता है भाई? पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट की बात करें क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है 273.16 ना डिग्री सेल्सियस होगा ना फ़ारेनहाइट होगा, ये होता है केल्विन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तापमान क्या होगा? घटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने पे उसका तापमान घटता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं क्या कहा जाता है? वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई क्या बोलेंगे? त्रिक बिंदु। त्रिक बुंद यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है त्रिक बुंद? ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? 273.16 केल्विन। और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो त्रिक बुंद क्या होता है? वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प तीनों संतुलन अवस्था में रहते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती?
वाष्पीकरण के दर की बात करें किस पर निर्भर नहीं करती, तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर डिपेंड नहीं करती, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 क्या भाई, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो चावल को पकाने में समुद्र के तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चावल को पकाने पर, अगर जो माउंट एवरेस्ट पे जाके पकाते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम अधिक समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, क्या है क्वेश्चन, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है आपकी द्रव के ताप पर, वायु के ताप, देखो इसमें सारे होगा, उपयुक्त सभी कारकों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 क्या भाई, जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें क्या होगा भाई, किस पर डिपेंड करेगा भाई, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और मैंने बताया कोई भी जल कब उबलने लगता है, ये इसका आंसर बताया था, जल की स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाएगा तब जल उबलने लगेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 क्या है भाई, 15 है आपका, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी क्यों होती है, क्या होगा भाई, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी क्यों होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंची पहाड़ियों पर जो तापमान होता है वो हिमांक से कम हो जाता है। ठीक है, अतः जब जलवाष्प होती है वो बर्फ बन जाती है और वो क्या होती है, गिर जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण, देखो पर्वतों पर आच्छादित हिम मतलब बर्फ की बात करें, आप देखते हो पर्वतों पर बर्फ जमी होती है, लेयर होती है, लेकिन वो सूर्य की गर्मी पड़ते तो क्यों नहीं पिघलती भाई, एक साथ क्यों नहीं पिघलती, धीरे धीरे क्यों पिघलती है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है व्हाइट जो होती है वो क्या होती है, सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित कर लेती है, तो व्हाइट होती है ना बर्फ, तो ज़्यादातर जो ऊष्मा होती है उसको परावर्तित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हमारा 17। 17 क्या है, 17 के पहाड़ की चोटी पर आलूओं को पकाने पर अधिक समय क्यों लगता है। देखो आलू ही नहीं, दाल गलने में भी समय लगेगा, खाना पकने में भी समय लगेगा। ठीक है, पहाड़ की चोटी पर, तो इसका रीजन क्या होगा भाई, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए पहाड़ की चोटी पर आलू पकाना अधिक समय लगता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों भाई, क्यों तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। देखो कपूर क्या होता है, कपूर का जलना, अगर जो मैं बात करूं तो कपूर ठोस होता है, लेकिन ये ठोस से सीधा द्रव में नहीं परिवर्तित होती है, सीधा वाष्प में हो जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है, क्या कारण है, तो इसका रीजन होगा भाई वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया के कारण गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चले, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या रीजन होगा भाई, बर्फ के दो टुकड़े लोगे उसको आपस में दबाओगे वो चिपक जाते हैं, इसका रीजन होगा, अब क्या, जब दो टुकड़ों को दबाओगे तो प्रेशर अप्लाई करोगे, दाब लगाओगे, अब जब दाब लगाओगे तो बर्फ का गलनांक भी घट जाएगा और वे आपस में चिपक जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और वे आपस में चिपक जाते हैं, घट जाता है, ये वाला ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बर्फ में स्केटिंग करने में दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटेगा ना, तो घटेगा, सीधी बात, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। 23 क्या है भाई, 23 है, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर ग्लास के पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ग्लास के पानी का तल क्या होगा भाई, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 24। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों भाई, क्यों कम समय में तैयार हो जाता है, इसका आंसर होगा जल का, क्या होगा भाई, जल का क्वथनांक प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। 25 क्या है भाई? मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है। क्या कारण है आर्द्रता होने पे परेशानी महसूस करता है? तो पसीना, देखो आर्द्रता होने पे जो पसीना होता है वो वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से परेशानी, जैसे अभी हो रहा है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। कूलर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन एसी कंट्रोल करता है। इसलिए जब ह्यूमिडिटी होती है तो कूलर आपको उतना ठंडा नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। पहाड़ों पर निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई? 28 है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है भाई? आपका क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को बोलते हैं भाई वाष्पीकरण बोलते हैं ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। ठोस का गलनांक, ठोस का क्वथनांक, इसको बोलते हैं भाई ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। 30 क्या भाई? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होगा भाई, क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से देखो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें 31। 31 क्या भाई? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है बताइए? वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्यों भाई? इसका क्या रीजन होगा? भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसका सीधा सा रीजन होगा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम जो की बात करें, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए, इसका बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। 34 क्या है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ये मिलती है आपके प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। 35 क्या है? रुद्धोष्म परिवर्तन या एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है? रुद्धोष्म परिवर्तन या एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है भाई? इसमें आपका ऊष्मा क्या होती है भाई? अपरिवर्तित होती है, ऊष्मा अपरिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। समतापीय परिवर्तन या आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है? समतापीय परिवर्तन या आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है भाई? इसमें जो ताप होती है ना, यह अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो होता है ना, क्या कार्य करता है भाई? ये इसका कार्य होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध मामला है? किससे संबंध मामला है? तो ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। 39 क्या भाई? सूर्य का सतह का ताप कितना होता है? सूर्य के सतह का ताप कितना होता है भाई? तो सूर्य के सतह का ताप कितना होता है? 6000 के। ऑप्शन नंबर इसका सी, लगभग इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? एक आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। मैंने करवाया भी है कि सूर्य के सतह का ताप मापना हो तो किस तापमापी का प्रयोग करोगे? कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्या होता है भाई? क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु जो होता है ना वो घट जाता है।
क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। एक और जादू में मैजिक ट्रिक बताना चाहूँगा। आप एक वाटर लीजिएगा, एक ग्लास वाटर लीजिएगा, एक लोटे में वाटर लीजिएगा, एक अंडा लीजिएगा, अंडे को वाटर में डालिएगा, अंडा डूब जाएगा, लेकिन अंडे इस ग्लास पानी में एक चुटकी नमक डालिएगा, उसके बाद अंडा डालिएगा, देखिए तैरेगा। क्यों? क्योंकि साइंस यहाँ पे काम करता है। क्या ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आप ये ट्राई करिएगा। बाकी आप हमें ये वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सूर्य का सतह का ताप जो होता है, अगर जो मापना हो आपको, तो किस तापमापी का प्रयोग करोगे। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, 1 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ से आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है। ठीक है, क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपकी क्लास ये कंटिन्यू चल रही है, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एग्जाम डेट जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।